हे बच्चों, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री इन मिनट्स में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या बताया था? रेजोनेंस के बारे में। और हमने बताया था कि बेंजीन मॉलिक्यूल इज द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल। आज मैं ये इस वीडियो में बताने जा रहा हूं मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल है क्यों। बेंजीन को मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लेकिन क्यों है इसके बारे में बताने जा रहा हूं। देखो बच्चों, ब्यूटाडाइन एक मॉलिक्यूल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज अ ब्यूटाडाइन। और इस मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन से, यहां पे कितना हाइड्रोजन हम ले रहे हैं? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, तो वी आर गेटिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। हमारा ये कंपाउंड रिड्यूस हो गया ब्यूटाडाइन और क्या बन गया? 2-ब्यूटीन। क्या बन गया? 2-ब्यूटीन। अच्छा देखो बच्चों, इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है। सिंस दिस मॉलिक्यूल हैज अ रेजोनेंस, तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस होता है, मैंने कल बताया था, वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होता है। अब बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी हाइड्रोजन का एडिशन डिफिकल्ट है। एक बात लाख रुपए की बता रहा हूं, याद रखना, मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल लेस विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर मैं हाइड्रोजन का एडिशन कराता हूं उस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आएगी। लेस स्टेबल द मॉलिक्यूल, मोर विल बी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल, लेस विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेस स्टेबल द मॉलिक्यूल, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो, ये मॉलिक्यूल बहुत अधिक स्टेबल है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लेस आएगी। और बेटे ये कितनी होती? डेल्टा H हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज -119.5 किलो जूस पर मोल। कितनी होती? किलो जूस पर मोल। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल, ये मैंने यहां पे लिख दिया, मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल लेस will be the heat of हाइड्रोजनेशन। मतलब अगर हम उसको रिड्यूस करेंगे, सिंपल बात, अगर मैं आपसे कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 रिड्यूस करते हैं, हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3। If I am reducing CH2 double bond CH double bond CH2, our product will be CH3। यहां पर भी 1 मोल हाइड्रोजन से रिड्यूस कराया। कितने मोल? 1 मोल हाइड्रोजन से रिड्यूस कराया। our प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? CH3। अब 1 मोल इसमें भी, 1 मोल, ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बोथ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यहां पर रिलीज हो रही डेल्टा H और यहां पर रिलीज हो रही डेल्टा H डैश। तो ऑलवेज कीप इन माइंड डेल्टा H डैश इज लेस देन डेल्टा H। लेस स्टेबल, ease to reduce, more will be the heat of hydrogenation. More stable, difficult to reduce, less will be the heat of hydrogenation. इससे पता लगता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर ज्यादा है तो लेस स्टेबल है, कम है तो मोर स्टेबल। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। अब देखो, ब्यूटाडाइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, इससे पता लग कितनी है? मैंने यहां पे अप्रोक्सीमेटली लिख दिया, एंड दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एंड डेल्टा H इज -119.5 किलो जूस पर मोल। अच्छा बच्चों, अगर हम बेंजीन का रिडक्शन कराते हैं, बेंजीन का रिडक्शन कराते हैं और इसके सारे बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं और ये साइक्लोहेक्सेन बनता है। व्हाट वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट? साइक्लोहेक्सेन। आई एम सो सॉरी, साइक्लोहेक्सेन बनता। ऑल 3 बॉन्ड्स आर रिड्यूस्ड और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस डेल्टा H निकलता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब देखो इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, यहां पे एक हाइड्रोजन का बॉन्ड रिड्यूस करते हैं तो कितनी आ रही? -119.5। तो यहां पे 3 बॉन्ड रिड्यूस किए और ऑल 3 बॉन्ड्स आर इन रेजोनेंस, यहां बोथ द बॉन्ड्स इन रेजोनेंस, तो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज 3 इंटू -119.5 किलो जूल्स, दैट इज -358.5 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल। ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये क्या कहलाएगी? थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बट एक्सपेरिमेंटली this value is found to be -208.5 kilojoules per mole। होनी कितनी चाहिए? दिस वन है, निकली कितनी? ये। तो डिफरेंस कहां हो गया? द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द रेजोनेंस। The difference of energy is used to stabilize the resonance। तो resonance energy क्या हो गई? theoretical value of heat delta H minus experimental value of delta H। बेटा थ्योरेटिकल कितनी आई? -358.5 -208.5, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो माइनस ये है, माइनस ये प्लस, दैट इज -358.5 प्लस 208.5, दैट इज 150 किलो जूल्स पर मोल। And this is quite large। ये बहुत अधिक है बच्चों। ये कितनी है? बहुत अधिक है। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज क्वाइट हाई, इसलिए बेंजीन क्या है? बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन क्या है? बहुत स्टेबल। समझ में आया? रेजोनेंस एनर्जी निकालने का तरीका भी मैंने सिखा दिया। पहले हमने क्या किया? थ्योरेटिकल वैल्यू किससे? ब्यूटाडाइन से कंपेयर किया, क्योंकि ब्यूटाडाइन में भी रेजोनेंस, बेंजीन में भी रेजोनेंस। तो एक बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? यहां पे 3 बॉन्ड्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो 3 टाइम्स ऑफ दिस, इतनी होनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी? इतनी आ रही। तो डिफरेंस कितना आया? 150 किलो जूल। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज 150 किलो जूल्स, which is quite large, therefore benzene is very stable molecule। तो resonance energy Re of benzene molecules 150 किलो जूल्स पर मोल रिलीज हो रही, इसलिए नेगेटिव का कोई उसका सिग्निफिकेंस नहीं। दिस इज ओनली बिकॉज इट इज रिलीजिंग। तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी आई? 150 किलो जूल्स पर मोल। क्वाइट लार्ज, बहुत अधिक है, क्वाइट लार्ज। देयरफॉर बेंजीन इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, इसलिए बेंजीन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता, एरोमेटिक कैरेक्टर आता। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रेजोनेंस को डिराइव कौन करता है? कैसे रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में आएगी, ये कैसे पता लगेगा? इसमें आएगी, इसमें आएगी, किसी में नहीं आएगी, ये कैसे पता लगता? देयर आर 5 डिराइविंग फोर्सेस, वो मैं बताने जा रहा हूं। द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर द रेजोनेंस आर कॉल्ड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्जुगेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इसके मतलब उसके अंदर रेजोनेंस आएगी। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? उसके अंदर रेजोनेंस आएगी। तो ड्राइविंग फोर्स फॉर रेजोनेंस, ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ रेजोनेंस,
ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ रेजोनेंस, कौन कौन से रेजोनेंस के ड्राइविंग फोर्सेस हैं? 5। क्या कौन सा ड्राइविंग फोर्स? कॉन्जुगेशन। किसी मॉलिक्यूल में अगर कॉन्जुगेशन है, इफ द मॉलिक्यूल हैविंग अ कॉन्जुगेशन, वी विल से दैट रेजोनेंस होगा ही होगा। क्या बोला मैंने? अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस हो। उल्टा बोलते हैं, मैंडेटरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इज कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगी, अगर रेजोनेंस है तो कॉन्जुगेशन होना ही चाहिए। अब कॉन्जुगेशन होता क्या बेटा? कॉन्जुगेशन 5 तरीके से होता है। पहला कॉन्जुगेशन कहलाता है पाई पाई कॉन्जुगेशन। क्या कहलाता है? पाई पाई कॉन्जुगेशन। दूसरा कॉन्जुगेशन कहलाता है पाई लोन पेयर। पहला कॉन्जुगेशन क्या कहलाता है? पाई पाई कॉन्जुगेशन। दूसरा कॉन्जुगेशन कहलाता है पाई लोन पेयर। तीसरा कॉन्जुगेशन कहलाता है पाई पॉजिटिव चार्ज। पहला पाई पाई कॉन्जुगेशन, दूसरा पाई लोन पेयर, तीसरा पॉजिटिव चार्ज, चौथा कहलाता है पाई नेगेटिव चार्ज, एंड द लास्ट वन, फिफ्थ, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन। पाई ऑड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों देखो, पाई बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, पाई सिंगल पाई, पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब इसके बाद आते हैं पाई लोन पेयर, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2। यहां पे देखो लोन पेयर है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें भी रेजोनेंस होगी। आया समझ में? अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, यहां पे भी पॉजिटिव डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड मैंने बनाया, दिस शोज दैट कि डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर पॉजिटिव चार्ज। अब ऐसे ही डबल बॉन्ड, सिंगल और नेगेटिव चार्ज। और क्या आया? नेगेटिव चार्ज। इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें भी रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी, इसमें भी रेजोनेंस होगी। एंड द लास्ट वन, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो वी हैव दीज 5 कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स, 5 मॉलिक्यूल्स, 5 एग्जांपल्स हैं जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, और देयरफॉर वी विल से दैट रेजोनेंस आएगी ही आएगी। अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस का चांस नहीं, मतलब रेजोनेंस है तो कॉन्जुगेशन होना ही चाहिए। अब एक एग्जांपल इसको देखते हैं। अब देखो, डिराइविंग फोर्स फॉर रेजोनेंस। डिराइविंग फोर्स मतलब रेजोनेंस तभी होगी, इनमें से एक ना एक कंडीशन मिलेगी। आउट ऑफ 5 कंडीशन, एक कंडीशन मैंडेटरी है, मस्ट है। एक कंडीशन बेटा क्या है? मस्ट है। अगर एक कंडीशन नहीं आ रही तो रेजोनेंस नहीं होगी, ध्यान देना बेटा। अब देखो क्या होता है, अब डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये CH2, इस पे माइनस आएगा, CH प्लस, CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये यहां पर आया, और बेटा ये क्या बन गया? CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। ये कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और इसको क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। समझा?
क्या बोला मैंने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट बच्चों। अब देखिए इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर से यहां डबल बॉन्ड आएगा, ये बाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, रेजोनेंस आ गई, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, इसमें भी रेजोनेंस आई। तो 5 ड्राइविंग फोर्स हैं, इन 5 ड्राइविंग फोर्स के बगैर रेजोनेंस नहीं आती, एक का होना जरूरी। बच्चों ये मिस्टेक मत करना, मतलब प्रॉमिस मैं आपको कर रहा हूं, रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरे सारे वीडियोस देखना, चाहे CBSE तो बच्चों का खेल लगेगा, जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन ना हो तो बोलना मुझे, लेकिन एक एक स्टेप, एक एक वीडियो देखना। इसके बाद जो स्टेप बाय स्टेप 3 वीडियोस में और सब्जेक्ट के बनाऊंगा, डिफरेंट सब्जेक्ट के, पहले इस पे बात करते हैं, बाद में फालतू की बात करते हैं। बच्चों अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, क्या होगा? रेजोनेंस आ जाएगी, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट करते हैं, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के मतलब इसके पास 3 पेयर ऑफ लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन से 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां, रेजोनेंस आ गई, रेजोनेंस आ गई बच्चों, देखो रेजोनेंस आ गया यहां पर, जल्दी देखो रेजोनेंस आ गया, क्यों आया? क्योंकि कॉन्जुगेशन है, क्योंकि क्या है? कॉन्जुगेशन है। अच्छा देखो यहां पे क्या होगा, ये एक होमोलिसिस होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, और ये इसके साथ क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, रेजोनेंस आ गया। इफ यू सी ऑल द मॉलिक्यूल्स possess the resonance, ये रेजोनेंस होना जरूरी है। अच्छा बच्चों ये आप एक बार फिर से देखिए, पूरा जो चार्ट बनाया, और याद रख लीजिए अगर रेजोनेंस चाहिए तो इनमें से एक कंडीशन चाहिए। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स कराने, इसलिए ध्यान रखना, आउट ऑफ जब तक इनमें से 5 में से एक भी कंडीशन नहीं मिलेगी, रेजोनेंस नहीं आती, ये रेजोनेंस नहीं आती, इसलिए इन कंडीशंस को ध्यान रखना। अच्छा अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं जो रेजोनेंस के में आपको कंफ्यूजन से रोकेंगी, प्लीज नोट डाउन। अगर कहीं पर 2 डबल बॉन्ड एक साथ हैं तो ओनली 1 डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। इफ 2 atoms having 2 double bond instead 1 double bond, only 1 double bond participate in resonance. If 2 atoms, ये स्टारिंग है, 2 atoms having more than 1 double bond, 1 pi bond लिखते हैं, that will be more than 1 pi bond, only 1 pi bond, 1 pi bond participate in resonance, participate in resonance। बेटे देखो अब मैंने यहां लिखा CH एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इन दोनों एटम्स के पास एक से अधिक पाई बॉन्ड है, एक से अधिक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ गया। और कहीं ऐसा आप मत कर देना, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने दूसरा इसके साथ कॉन्जुगेशन में दे दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, और डोंग कभी रॉन्ग होता नहीं। अगर आपने एक इसके साथ दिया तो दूसरा कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, ओनली 1 पार्टिसिपेट करेगा। फिर से देखो यहां पे कितने 3 बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड है, 1 2 3। अगर एक इसके साथ चला गया
तो दूसरा इधर कॉन्जुगेशन नहीं करेगा। आउट ऑफ 2 pi bonds only 1 pi bond will participate। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों, करेक्ट करता हूं मैं इसको, दिस इज द करेक्ट फॉर्म। One, 2, 3. Only 1 pi bond will participate in resonance. इधर, right? And इधर रेजोनेंस नहीं होगी, इधर रेजोनेंस ओनली इधर अदर साइड नहीं होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एन एटम हैव मोर देन 1 lone pair, only one lone pair participates in resonance, अगर किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के पास एक से अधिक लोन पेयर हैं तो कितने लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे बच्चों? ओनली 1। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, गलत लिख गया था, O, ये एक एग्जाम्पल लेता हूं। अब देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, एक ये। अब ऐसा मत कर देना कि एक इधर पार्टिसिपेट कर देता है, एक इधर रेजोनेंस डिराइव करता है, दूसरा इधर। रॉन्ग, ओनली 1। कितने? ओनली 1 विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ओके, समझ में आया? अच्छा बच्चों, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मैंने यहां लिखा NH2 और ये आ गया एक मॉलिक्यूल और यहां पे लोन पेयर है। अब ध्यान देना बच्चों, लोन पेयर है तो ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल लोन पेयर, ड्राइविंग फोर्स कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या नहीं? यस है। तो फिर कैसे होगा? ये यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहां पार्टिसिपेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा और क्या प्रोडक्ट बनेगा? NH2 प्लस माइनस दिस इज। अब देखो यहां पे ये फिर से पार्टिसिपेट कर देगा, डबल बॉन्ड बना देगा और व्हाट विल हैपन? डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज हियर, रेजोनेंस आ गई। अब यहां पे ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डीलोकलाइजेशन कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, फिर बच्चों फाइनल क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस, राइट? अच्छा बच्चों, एक एग्जांपल और लेता हूं और उसके बाद मैं क्लोज करता हूं। आज के लिए इतना काफी। अब देखिए, इसमें देखो बच्चों, यहां पे पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखो यहां पे गुगली डाल दी मैंने, क्या किया? गुगली मार दी। दिमाग चलाओ, यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, यहां लोन पेयर। क्या ड्राइविंग फोर्स है? क्या कॉन्जुगेशन है? यस है। तो रेजोनेंस होगी? यस होगी या नहीं? सोचो, डबल बॉन्ड, सिंगल, फिर पॉजिटिव चार्ज, आउट ऑफ 5 कॉन्जुगेशन, क्या कंडीशन मीट हो रही? यस हो रही, बट देयर विल बी नो रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस, ये मॉलिक्यूल नो रेजोनेंस फेनोमेना। क्यों नहीं होगा? अब ये प्रश्न उठता है बच्चों, अगर मैं रेजोनेंस करता हूं, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, लुक एट हियर, पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, NH3 प्लस कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, माइनस प्लस कैंसिल, यहां प्लस आ गया। अब देखो बच्चों, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं।
नाइट्रोजन के सेंट्रल एटम जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, 3 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं, कितने हैं बैलेंस शेल में नाइट्रोजन के, 5 2 10। नाइट्रोजन के पास कितने पहुंच गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। सिंस नाइट्रोजन डज नॉट possess vacant d orbital, therefore it cannot accommodate 10 electron in valence orbital. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर Z is 7, 7 का मतलब 1s2 2s2, राइट बच्चों, 2p3। सेकेंड शेल इज द बैलेंस शेल, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट कर सकता है, 10 नहीं कर सकता है। बट अगर हमने रेजोनेंस की इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके मतलब 10 ये अकोमोडेट नहीं कर सकता, इसके मतलब रेजोनेंस नहीं होगी, रेजोनेंस नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी गूगलीज कुछ आने वाले वीडियोस में मैं डालने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं। इसलिए बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर डालो भाई, किसका इंतजार है, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को जितना हो सके शेयर करो। अपने फ्रेंड्स जो फ्रेंड नहीं उनको भी कर दो यार। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में विद न्यू कंसेप्ट, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।